Namaskar, I'm Dr. H.D. Pawar. Once again, I welcomes you in this fourth video of basics of bookkeeping, or we can say a basic of accounting. In this video, we will discuss four most important aspect of basics of accounting. First is क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का जो डेटा है, अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, उसके यूजर्स या स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। तीसरी हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग और लास्ट में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए तो ही ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट अस go for the discussion of points one by one without wasting our time। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट इन इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वी नो दैट अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा है, बिजनेस की लैंग्वेज है। वो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को देती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सो व्हाट आर दैट क्वालिटीज? चार मुख्य क्वालिटीज हैं, तब जाके वो जो डेटा बनता है वो फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन बनता है। अगर वो अकाउंट में दी गई इंफॉर्मेशन फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। इसलिए चार क्वालिटीज होनी चाहिए। दिस क्वालिटी शुड बी इन दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट में जो रिकॉर्ड्स होता है, डेटा अकाउंट में जो एंट्रीज करते हैं वो ऐसे ही नहीं होती है, उसका कुछ बेस होता है, तब जाके वो रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल बनती है। तो ये चार कुछ क्वालिटीज हैं। सबसे पहली क्वालिटी की बात करते हैं वो है रिलायबिलिटी, यानी कि जो अकाउंट का डेटा होता है वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। और आप जानते ही हैं अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, जो भी एंट्रीज की जाती है वो वाउचर्स के बेस पे की जाती है या कुछ उसका वेरिफिकेशन हो सके इस तरीके से की जा सकती है। हवा में कोई इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए जो अकाउंट में इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है और पहली बात है रिलायबल है, विश्वसनीय है। दूसरा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रेलेवेंस। वो रेलेवेंट पार्टी को सही इंफॉर्मेशन और जो उनको चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हो ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, एम्प्लॉयर्स हो, एम्प्लॉई हो, ऑनर्स हो, मैनेजर्स हो, बैंकर्स हो, सबको ये जरूरी इंफॉर्मेशन देती हो ऐसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव मानी जाती है। तो ये गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात है अंडरस्टैंडेबिलिटी की। ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और अकाउंट को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। एक लेमन इंसान भी अकाउंट को समझ सके, इस तरीके का अकाउंट का डेटा या अकाउंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सबसे एंड में आता है कंपैरेटिबिलिटी, यानी कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सके। इस साल की इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ या इस फर्म की, अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को किसी और की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कंपेयर किया जा सके। और कंपैरेटिबिलिटी अगर नहीं होती है तो भी वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से वैसे तो देखा जाए तो अकाउंट का एक लिमिटेशंस है कि नो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और नो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर कंसीडर्ड। बट यहाँ पर अगर अकाउंट की इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन मानी जाती है। तो ये चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पूछे जाएं तो अलग से, अगर अकाउंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पूछे जाएं तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग से होंगे, जो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना चाहिए और एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो
कौन है जो लोग अकाउंट के डेटा को यूज करते हैं, किसके लिए अकाउंट का डेटा उपयोगी है, और यूजर्स कौन कौन है। तो यूजर्स को हम दो पार्ट में नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 11th से लेके आप पीजी तक पढ़ते हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, हर जगह काम आता है। तो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के। इंटरनल यूजर्स में हम नॉर्मली 3 लोगों को लेते हैं। मैनेजमेंट, जो लोग बिजनेस का मैनेज करते हैं, मैनेजर्स या कभी कभी ऑनर्स भी मैनेजर्स हो जाते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सभी आते हैं। सेकंड, शेयर होल्डर्स कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आप सॉल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो ऑनर्स की बात कर सकते हैं। और लास्ट में आते हैं एम्प्लॉइज, यानी कि जो बिजनेस के कर्मचारी हैं वो इंटरनल यूजर्स में आते हैं। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, तो उसमें पोटेंशियल शेयर होल्डर, जो अब शेयर होल्डर बनने वाले हैं और फ्यूचर में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ऐसे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स आते हैं। फिर क्रेडिटर्स आते हैं, जिनके पास से हम माल उधार लेते हैं, क्रेडिट पर माल उठाते हैं। टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, जिसको हमने टैक्स पेड करना है, वो टैक्स अथॉरिटीज भी हमारे अकाउंट के डेटा का यूज करते हैं टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। कस्टमर्स, जो हमारे ग्राहक हैं, वो भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं, वो भी अकाउंट के डेटा का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, जो विदेशी एंटरप्रेन्योर जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। रेगुलेटरी बॉडीज, जो कानून बनाने का काम करते हैं, और ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज भी एक्सटर्नल यूजर्स में आती हैं। खास करके कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सारे अकाउंट जो है वो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार करने पड़ते हैं, तो रेगुलेटरी बॉडीज के भी जो रूल्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे आपको। फिर आता है प्रोफेशनल बॉडीज, जो ICAI या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सारी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो अकाउंट के प्रोफेशन को डेवलप करती है, वो भी अकाउंटिंग डेटा का यूज करती है। फिर रिसर्चर एंड एनालिसिस, जो PhD करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को हम रिसर्चर और एनालिसिस्ट कहते हैं, वो भी एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। और लास्ट में गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो ये हैं हमारे यूजर्स जो अकाउंट के डेटा को यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट तैयार करने की नॉर्मली 2 ही मेथड है। एक है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे हम वेस्टर्न या ल्यूका पोसिओली के द्वारा इनिशिएट की गई मेथड है। नॉर्मली हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ही पढ़ते हैं, जिसमें हर ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट होती है, ऐसा कहा जाता है, जिसे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हुई देसी नामा पद्धति, जो नॉर्मली अब बहुत ही कम यूज होती है, लेकिन फिर भी ये एक एंशिएंट मेथड है, इंडियन हिस्टोरिकल मेथड है। इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स और फाइनली जो प्रोसीजर है वो तो सेम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की तरह ही है। थोड़े बहुत इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशन को दूर कर दिया जाए तो देसी नामा सिस्टम भी एक बहुत अच्छी पद्धति हो सकती है। तो ये मेथड्स हो गई। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंट मेथड के अलावा अकाउंट को तैयार करने का, खास करके डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को तैयार करने की 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होती है, 3 बेस होते हैं जिसको बोलते हैं। एक होता है मर्केंटाइल बेसिस यानी व्यापारी बेसिस, जिसको ड्यू बेसिस और अक्रूवल बेसिस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अकाउंट में एंट्रीज करते हैं तो कब एंट्री अक्रूड होती है, कब वो एंट्री अकाउंट में एंट्री करने के लिए लायक होती है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो और क्या बोल सकते हैं कि ऑनरशिप का ट्रांसफर हो, वैसे ही अकाउंट की एंट्री और जो उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट में डाला जाता है। कैश के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, कैश मिला हो या न मिला हो, फिर भी कैश पेड किया हो या न पेड किया हो, आइदर कैश इज पेड और नॉट पेड, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बट दी transaction is due, then it is recorded, so that is called due basis accounting, जिसको हम mercantile basis, व्यापारी basis भी बोलते हैं। accrual basis, जैसे ही accrued हुआ उसको record कर दिया जाता है। दूसरी होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम कैश के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जब कैश एक्चुअली मिलता है या एक्चुअली पेड होता है तो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको हम कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। और तीसरी जो एक सिस्टम है वो मिक्स्ड है, हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन मर्केंटाइल बेसिस पे और कुछ ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे होते हैं। ये सारे जो है
सिस्टम वो 1 बाय 1 देखेंगे। और नॉर्मली जो हम अकाउंट सीखते हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और मर्केंटाइल बेसिस पे ही अकाउंट सीखते हैं। तो 11th और 12th का जो पूरा अकाउंट है वो यही है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। देसीनामा का एक चैप्टर आप पढ़ेंगे लेकिन वो भी इतना डिटेल में नहीं है। 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो, और आगे भी कहीं ना कहीं देसीनामा पद्धति बहुत ही कम आती है। हम जो सीख रहे हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम ही होता है। प्रोफेशनल बॉडीज जो होती है, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं नॉर्मली। और बैंकिंग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस सिस्टम का उपयोग होता है। अब बात करते हैं स्टेप टू प्रिपेयर द अकाउंट, अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप्स की होता है जो वाउचर। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को कहां से शुरू करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, वाउचर आता है, डॉक्यूमेंट आता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है जिसे हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर को हम एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ। उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो बुक आती है दैट इज प्राइमरी बुक्स। और प्राइमरी बुक्स में जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होती है, और जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेजर पोस्टिंग कहते हैं उसको। लेजर पोस्टिंग कंप्लीट करने के बाद हम उस लेजर को क्लोज करके हम बैलेंसेस निकालते हैं, जिसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं, और उसके बेसिस पर एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस की इफेक्ट देके हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, और उस फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। तो इस तरीके से वाउचर से लेके फाइनल अकाउंट तक की ये सारी जर्नी होती है और पूरा अकाउंट तैयार होता है। दीज आर द स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट या स्टेप्स टू प्रिपेयर दी अकाउंट्स। तो ये हमारे 4 टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गए। आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के टेक्निकल टर्म्स की, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो अकाउंटिंग की उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, मित्रों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, और सबको ऑनलाइन पढ़ने का मौका दीजिए। सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।